अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी करने का इस्लामिक तरीका क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जो आप हम बिस्तरी के दौरान कर देते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी से चैन व सुकून ख़त्म हो जाता है। हम बिस्तरी के वक्त में आखिर आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मियाँ बीबी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका जानना हमको बेहद ज़रूरी है, मगर वो हम जानते नहीं। क्यों? क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर एक बड़ी ही अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब एक दूल्हा अपने दोस्तों को और एक दुल्हन अपनी सहेलियों को अपनी पूरी पहली रात की कहानी सुनाते हैं। खैर प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये सब दुनियावी गलतियाँ हैं, दुनियावी बातें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। हम बिस्तरी के वक्त में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर यानी कि कपड़े खोलने से पहले ही पढ़ें, और उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधा कदम अंदर दाखिल करें। अगर आप लोगों में कोई इंसान हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, और अगर आप लोगों में कोई इंसान ऐसा नहीं करता है तो शैतान भी उसके साथ हम बिस्तरी में शरीक होता है। प्यारे अजीज दोस्तों, खास करके हम बिस्तरी के वक्त में बात करना मकरूह है। ये एक बड़ी गलती है जो कि आजकल आवाम करती है, क्योंकि ऐसा करने से हम बिस्तरी के वक्त में आपस में बातचीत करने से बच्चे के तोतले होने का खतरा है। उसी तरीके से उस वक्त में औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से भी बचना चाहिए, यानी कि औरत की शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के अंधा होने का अमकान है। उसी तरीके से बिल्कुल बरहना होना, यानी कि सारे कपड़े उतार कर सोहबत यानी कि हम बिस्तरी ना करें, वरना बच्चे के बेहया बेशरम पैदा होने का अंदेशा है। हम बिस्तरी के वक्त में किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है, यानी अगर आप लोग अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं और उस वक्त में दुनिया के किसी और इंसान के बारे में अगर ख्याल करते हैं तो ये सख्तन हराम है, गुनाह है और जिना है। उसी तरीके से हम बिस्तरी के लिए कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज न छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एहराम, एतिकाफ, हैज़ व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, क्योंकि ये हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया, इत्तेफाक से अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि दूध हलक से नीचे उतर गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई भी फ़र्क नहीं आता है। मर्द व औरत को एक दूसरे का सतर देखना या छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकामे मखसूस की तरफ ना देखा जाए, क्योंकि इससे निस्यान का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका हरगिज़ भी सही नहीं है, इससे औरत के बांझ हो जाने का ख़तरा है। माशरे के अंदर प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से हमारे अपने लोगों में ही हम बिस्तरी करने की अलग अलग पोजीशन बनाई जाती हैं, जबकि इस तरह से करना, अंग्रेज़ों की रास्तों पर चलना, उनकी बताई हुई बातों पर चलना या उनकी तरह करना, ये सख्तन हराम है और गुनाह है। बल्कि इस्लाम में आप लोग एक सुन्नत तरीके से अगर हम बिस्तरी करें तो इंशाअल्लाह इससे आपकी ज़िंदगी आबाद रहेगी। और वो सुन्नत तरीका ये है कि आपकी बीवी सीधी लेटी हुई हो नीचे की तरफ, और आप उसके ऊपर उसकी शर्मगाह को बिना देखे ही लेट कर हम बिस्तरी करें। यही इस्लामिक तरीका है, यही सुन्नत तरीका है। और अगर आप लोग इसी तरीके पर कायम रहें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कभी बदसुकूनी नहीं आएगी, ना ही आपकी बीवी को कभी कोई मर्ज होगा, ना ही आपको कोई मर्ज होगा,
ना ही आपके घर और कारोबार में बेबरकतियाँ आएंगी। लिहाजा हर मुसलमान सुन्नत और इस्लामिक तरीके से ही हम बिस्तरी किया करे। हम बिस्तरी के फौरन बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर, अपनी शर्मगाहें साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना उन दोनों के बीच नफरत और जुदाईगी का सबब है। एहतलाम होने के बाद या दूसरी मर्तबा अगर हम बिस्तरी करना चाहता है, एक बार कर चुका है, तब भी सतर धोकर वुज़ू कर लेना बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोग जिस कमरे में, जिस रूम में हम बिस्तरी करने वाले हैं, उसमें कुरान की आयत लिखी है, तो जब तक उस पर कोई कपड़ा ना डाला जाए उस कमरे में हम बिस्तरी करना या फिर नंगे होना, पूरे कपड़े उतारना बेअदबी है। हाँ, अगर कुरान जिज़दान में है, गिलाफ में है, तो कोई हर्ज नहीं। उसी तरीके से काबे शरीफ की तरफ रुख करके हम बिस्तरी करना भी मना है। जो बच्चा समझदार हो, जिसको दीन और दुनिया की समझ हो गई हो, उसी तरीके से उसके सामने हम बिस्तरी करना मकरूह है। अगर किसी इंसान की दो बीवियां हैं, अगर उसका किसी से पर्दा नहीं मगर औरत का औरत से पर्दा है, तो एक के सामने दूसरी से सोहबत करना जायज नहीं। ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत यानी कि हम बिस्तरी करने से जिस्म बहुत जल्द कमजोर हो जाता है। उसी तरीके से भरे पेट पर खाना खाने के फौरन बाद सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पीना या नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, आप लोग सतर धो सकते हैं, शर्मगाह धो सकते हैं। औरत से हैज की हालत में सोहबत यानी कि हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। और अगर कोई इसको जायज़ जाने यानी कि ये समझे कि हैज यानी कि पीरियड की हालत में वो हम बिस्तरी कर सकता है, जायज़ है, अगर कोई इंसान ऐसी सोच रखे तो वो काफिर हो जाएगा। उसी तरीके से औरत के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना भी सख्तन हराम है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि औरत हैज़ की हालत में अछूत भी नहीं हो जाती। जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि फातिहा वगैरह का खाना भी नहीं बनाने देते। ये जहालत है, बल्कि उसके साथ सोने में भी कोई हर्ज नहीं, जबकि शहवत का ख़तरा ना हो। अगर ऐसा ख़तरा हो तो अलग सोएं। हज़रत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बिस्तरी यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को हम बिस्तरी की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि गिज़ा की, क्योंकि बीवी दिल की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है, उसी तरह जायज़ सोहबत यानी हम बिस्तरी पर नेकियां भी हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामाए अमाल में 1 नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जब वही इंसान उससे सोहबत यानी कि हम बिस्तरी करता है तो दुनिया और माफिया से बेहतर हो जाता है। और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस बाल पर से गुजरता है तो हर बाल के बदले 1 नेकी लिखी जाती है, और 1 गुनाह कम होता जाता है और 1 दर्जा बुलंद होता जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है, मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी। तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वुज़ू करो और 2 रकत नफिल नमाज शुक्राने के इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाअल्लाह तुम उसे मोहब्बत और वफ़ा करने वाली पाओगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।